कोई बहुत ही जहरीला नार था। जबरू, मेरे बच्चे की जान बचा लो, ये मेरा बुढ़ापे का आखिरी सहारा है। मैंने जहर चूस लिया है। जिंदगी देने वाले की मर्जी हुई तो बच जाएगा, वरना। ऐसा न कहो जबरू, समझू मेरी आंखों का नूर है, एक गरीब की जिंदगी भर की पूंजी है। समझू मेरे बच्चे, तू जिंदा है, मेरा लाल जिंदा है, मेरा लाल जिंदा है। जबरू, मैं तेरा एहसान सब याद रखूंगा। तुमने अच्छा किया जो सांप का डसते ही से मेरे पास ले आया, वरना इसका डसा तो पानी भी नहीं होता। ये तो बता, इसे सांप ने डसा कहाँ था? पुराने जंगल में खंडर के पास लकड़ियां काट रहे थे, बस वहीं। खंडर के पास? समझ गया। जबरू, मैं तेरा सिला तो नहीं दे सकता, मगर फिर भी ये थोड़ा सा। इसे अपने पास ही रख, मुझे मेरा सिला मिल गया है। जाओ जाओ। मेरे बच्चे, उठ उठ। शीशनाग जो 1000 साल के बाद अपनी जून बदल लेता है, मुझे पहले ही सोचा था कि पुराने जंगल में शीशनाग जरूर मिलेगा। मैं पूछती हूँ, दाम क्यों नहीं लिए तूने? घर में अनाज का दाना नहीं और तू चला है हाथों की कब्र पे लात मारने। अरे मैं तो कानून के खजाने पे हाथ मारने जा रहा हूँ गुलाबो। शीशनाग हाथ आ गया तो इतनी दौलत मिलेगी कि तेरे पोते भी खाए तो खत्म ना हो। 2 वक्त की रोटी मिलती नहीं और मियाँ जी दौलत के ख्वाब देख रहे हैं। अरे सच कहता हूँ गुलाबो, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि शीशनाग जमीन में छुपे हुए खजानों का मालिक हो गया है। शीशनाग सुन सुनकर मेरे कान पक गए। मगर याद रख जबरू, शीशनाग की तलाश में तेरे बाल चांदी हो जाएंगे, मगर खजाना नहीं मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। लगन सच्ची हो तो इंसान समंदर की तरह से मोती भी निकालने में है।
हाथ जोड़ा, जून बदलकर इंसान बन गया।
जब जालिम आंखें चार करे, तू दाएं फिरे या बाएं हटे, वो आँख बचा कर वार करे। फूलों जैसी तोरी कायारी, जो बन का शिकारी आया रे, आया जो बन का शिकारी आया रे, आया जो बन का शिकारी आया रे, आया जो बन का शिकारी आया रे। कौन रो रहा है बेटा? अरे कौन हो तुम? तुम्हारे माँ बाप किधर हैं? मेरा कोई नहीं है। जिसका कोई ना हो उसका खुदा होता है। तुम मेरे साथ चलो बेटा। आओ। मेरा साथी ना जाने कहाँ खो गया। उसने चाहा तो जरूर मिल जाएगा। तुम मेरे साथ चलो। मिल गया तीर्थनाथ, आ गया रस्तों की धूल फाँक कर। आज तो सचमुच मिल गया था गुलाबो, एक नहीं जोड़ा। पर नीली छतरी वाले को अभी हमारे दिन फेरा मंजूर नहीं। मैं नल के पीछे भागा तो मादा से भी हाथ धो बैठा। ना जाने वो नागन अब कहाँ होगी। भैंस के आगे तब से दिन बजा रहा हूँ। चुप करो, कब तक रोते रहोगे बेटा? ये लड़का नहीं बाबा, लड़की है। लड़की है? अभी से बेचारी दुखों के पाले पड़ गई। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? नाम? मेरा कोई नाम नहीं। ये झूठ बोल रही है बाबा, नाम तो सबका होता है। कुछ बेनाम भी होते हैं जुगनू। इसकी आवाज कोयल की तरह मीठी है। हम इसे कोयल कह के बुलाया करेंगे। मेरा साथी, मेरा साथी। जुदाई में एक एक दिन शुमार किया, तेरी जुदाई में जहाँ मैं कुछ न किया, तेरा इंतजार किया। तेरी जुदाई में एक एक दिन
जुदाई में। जहाँ से प्यार के रास्ते जुदा हुए थे कभी, जहाँ से प्यार के रास्ते जुदा हुए थे कभी, तलाश तुझको वहाँ आके बार बार किया तेरी जुदाई में। कुछ न किया तेरा इंतजार किया तेरी जुदाई में। कोयल, फिर वही आंसू। जुगनू, ये मुर्गी कहाँ से चुरा लाया? चुरा कर नहीं लाया हूँ, खरीद कर लाया हूँ। बहुत महंगी मिली है, पूरे 40 रुपए की है। 40 रुपए में मुर्गी? अरे बुद्धू, 40 रुपए में तो बकरी मिल जाती है। मगर बकरी अंडे तो नहीं देती ना, ये तो अंडे देगी, उससे बच्चे निकलेंगे, फिर वो अंडे देंगे, फिर उनसे बच्चे निकलेंगे, फिर वो बच्चे देंगे, फिर उनसे अंडे निकलेंगे। बस बस, ये तो सब ठीक है, मगर तू इस चक्कर में क्यों पड़ गया? बात ये कोयल कि मुझे तेरा नाचना गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? नाचने गाने में क्या बुराई है? बुराई तो कोई नहीं, लेकिन लोग जब तुझे घूर घूर के देखते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जी चाहता है कि उनका कीमा कर दूं। कोयल, अब मैं तुझे कैसे बताऊं? तू समझती क्यों नहीं कोयल? मैं सब समझती हूँ। तू कुछ नहीं समझती कोयल। तेरे लिए मैंने अपना कुटुंब कबीला छोड़ दिया, गांव-गांव की धूल उड़ाई, पर तेरी आंखों से आंसू न गए। मेरी जिंदगी में आंसू के सिवा और रह ही क्या गया है? पर मुझसे तेरे ये आंसू नहीं देखे जाते कोयल। बाबा के बाद इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कौन है कोयल? और एक तू है जो कभी भूले से भी नहीं पूछती।
जुगनू, जुगनू, क्या हुआ तुझे? बोलता क्यों नहीं? काला नाग। नाग यहाँ था। वो आया ही कब था? आया ना कोई, मैंने भी आपको देखा, मैं पास से गुजरा था कोई, टाइम निकल गई, तुमने नहीं देखा? नहीं, वो तो न जाने कहाँ भटक रहा हो। नागन, तुम कहाँ हो? अब मैं तुम्हें कहाँ तलाश करूं?
सनोवर अब आ भी चुको ना। आ जाती हूँ, कपड़े तो बदल लूं। अब आती हो या मैं आकर बाहर निकाल? अरे अरे, शर्म नहीं आती तुम्हें? जरा सब्र करो और देखो, ताक झाँक ना करना, मैं अभी आती हूँ। और मैं इतनी देर क्या करूं? तुम कहीं मजे से बैठ के रबाब बजाओ, क्यों? ठीक है ना? हाँ भी, तुमसे तो ये रबाब ही अच्छा है, जब चाहा सीने से लगा कर छेड़ लिया। क्यों भाई, ठीक है ना? बुलाती हूँ। नहीं नहीं सावन, नीचे उतर आओ। सावन, सावन होश में आओ। क्या कहा? सावन दरख्त से गिर गया? जी। अरे ये कमबख्त दरबान कहाँ चलेगा? सारा दिन बंदरों की तरह उछलता फिरता है, गिरेगा नहीं तो और क्या होगा? चुप रहो बेगा, आओ मेरे साथ रहो। सावन, इसे उठाकर खाब में ले चलो, जल्दी करो। हकीम साहब को बुलवा जल्दी। सावन बेटा, होश में आओ। अब्बा हुजूर, सावन बोलता क्यों नहीं है? दरख्त पर चढ़ने की सजा मिल गई। बेगम, तुम्हारा दिल तो पत्थर का बना हुआ। तो क्या दरख्त पर चढ़ने को मैंने कहा था? उल्टा चोर कोतवाल को डर दे। अरे मैं पूछती हूँ, इस गरीब को रस्सियों से क्यों जकड़ रहा है रे? अरे तू अपनी जबान बंद रख। इसके लिए तो मैंने जंगलों की खाक छा ली है। पर इस मासूम ने हमारा क्या बिगाड़ा है? न जाने किस माँ के दिल का टुकड़ा है। अरे तू डटर किए जा। अरे नेक बखत, ये इंसान नहीं, शीशनाग है, शीशनाग। हाँ, इसने 1000 साल के बाद अपनी जून बदली है। हाँ, और ये जोड़ा था, मगर नागन कहीं बिछड़ गई। पर इसे हुआ क्या है? ये टीले से गिर पड़ा था, मगर फिर भी भागकर नवाब हसमत खां की हवेली में जा घुसा और झाड़ी के ओट में बेहोश पड़ा मेरे हाथ आ गया। सावन को कुछ हो गया हकीम साहब, तो हमारी कमर टूट जाए। सावन के दिमाग को सदमा पहुंचा है नवाब साहब, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखें, ये ठीक हो जाएंगे।
लेकिन ये तो पलक भी नहीं झपकता। कोई बात नहीं, इन्हें सट्टा हो गया है। ये मर जाएगा जबरू, खुदा के लिए इस पे रहम कर। अरे इस पे रहम करके मैं अपने अरमानों का खून कर लूं? अरे बरसों धक्का खाने के बाद तुझे खजाने की कुंजी हाथ आई है, तू चाहती है कि मैं अपने हाथ से चकवा दूं? ये खजाने की कुंजी नहीं, किसी गरीब के अंधेरे घर का चिराग है। अभी पता चल जाता है। अगर ये इंसान हुआ तो इस कलूंडिया का एक ही बार से खत्म कर देगा, और अगर ये कलूंडिया मर गया तो फिर समझ ले गुलाबो, हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे। नहीं जबरू नहीं, खुदा के गजब से डर। इंसान होकर इंसान की जिंदगी से मत खेल। किसी बेगुनाह की जान के बदले में मिली हुई दौलत से कंगाल रहना अच्छा है। जबरू, तुझे लालच से अंधा कर दिया। तू सांपों का जहर चूस चूस कर खुद भी जहरी सांप मत गया। मुझे दौलत चाहिए, दौलत गुलाबो। फिर इस झोपड़ी की जगह आलीशान महल होगा, और इन चीथड़ों की जगह रेशमी लिबास और खिदमत के लिए नौकर चाकर होंगे। नहीं जबरू, वो दौलत हमें नाक बनकर डस लेगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये रेशमी लिबास और महल सब कुछ यही रह जाएगा। इंसान के साथ सब उसकी नहीं जाएगी। अरे तेरी नसीहत की मुझे जरूरत नहीं, मैंने जिंदगी का मकसद पा लिया है। नहीं जबरू नहीं। मैं अपने उम्र भर के तजर्बे का इम्तिहान जरूर लूंगा। परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारा सावन बच गया। तुमने एक मासूम को मार डाला। दौलत की हवस ने तुझे हैवान बना दिया है। तूने किसी माँ की गोद उजाड़ दी है, किसी बाप की आंखों का नूर छीन लिया है। बता कहाँ है तेरा वो आलीशान महल, कहाँ है रेशमी लिबास? जवाब दे, कहाँ है तेरे नौकर चाकर, कहाँ मर गए? शोर न कर गुलाबो, मेरा तजर्बा नाकाम हो गया है, मगर मैं इसे मरने नहीं दूंगा। कौन है बेटे? मैं तू अपनी हवेली में जा सकता है। हवेली में? कौन सी हवेली? घर जा बेटे, माँ रात तक रही होगी। बेऔलाद सही, मगर मैं भी एक औरत हूँ, मेरे सीने में भी माँ का दिल है। माँ? तुम मेरी माँ हो ना? हाँ, माँ बनना मेरे नसीबों में नहीं लिखा। चांद कहाँ है? चांद बताओ ना माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? जबरू, इसे क्या हो गया है? जहर का असर है, जे अपनी पिछली जिंदगी भूल चुका है। क्या हमेशा के लिए? नहीं, कुछ अरसे के लिए। जब इसके खून से जहर का असर जाता रहेगा, इसे सब कुछ याद आ जाएगा। वो मुझे कभी नहीं भूलेगा जुगनू। पर तू उसका शौक कब तक मनाएगी? इसने भूले से भी कभी तेरी खबर न ली। कौन जाने उस पे क्या बीत रही है, कहीं ना कहीं वो भी मेरे लिए जरूर दुखी होगा। उसे भूल जा कोयल। बाबा कहा करते थे, नदी की मौज बीते समय और पिछड़े साथी कभी लौट कर नहीं आते। जुगनू, जब तक सांस है तब तक आस है। मुझे यकीन है एक न एक दिन वो मुझे जरूर मिलेगा।
अपनी असलियत को छुपाकर बड़ा खतरनाक खेल खेला है। जिसके सर पर मौत नाच रही हो वो किसी खतरे की परवाह नहीं करता। मैं अपनी आजादी को, जिसे मैंने 1000 साल का चक्कर काट कर हासिल किया है, एक जालिम सपेरे के हवाले नहीं कर सकता। लेकिन ये राज आखिर कब तक राज रहे? जब तक मुझे मेरी नागन नहीं मिल जाती। मैं सावन के रूप में अपनी नागन को तलाश करता रहूंगा। सावन, सावन, तुम अभी अकेले में किससे बातें कर रहे थे? बातें? मैं तो अभी अभी एक कोयल कूक रही थी। सुना तुमने? हाँ, कितनी दर्द भरी आवाज है इसकी। हाँ, शायद अपने बिछड़े हुए साथी को बुला रही है। तुम्हारी इस आवाज और इस सूरत पे सारी रियासत कुर्बान। लेकिन अफसोस इस वक्त हमारे पास इस हीरे की अंगूठी के सिवा और कुछ नहीं। नवाब साहब, ये भी मुझे दे डालोगे तो फिर तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? तुम्हारी एक मुस्कुराहट, एक निगाह कर। जरा मुंह धोकर आओ,
हमारे मुंह की तरफ नहीं, दिल की तरफ देखो। छोड़ दो मुझे, जलील शैतान, छोड़ दे। क्या बात है कोयल, क्यों नरम गरम हो रही हो? जुगनू, जरा नवाब साहब की सूरत तो देखना। ओ नवाब साहब, जरा हटना कोयल। क्यों हुजूर, क्या तकलीफ है आपको? अबे क्यों अपनी मौत को आवाज दे रहा है, भीख मंगे? इसे भीख मंगा ना कहो शेर, इसके पास तो वो अनमोल मोती है जिसका जवाब हमारी पूरी रियासत में नहीं। ये मोती आपको राज नहीं आएगा हुजूर। बकवास बंद करो। छोड़ो जुगनू, ऐसों के मुंह नहीं लगते। छोड़ दो कोयल, नवाब साहब से तो फिर बात करूंगा, पहले इन दो मस्करों से तो दो हाथ कर लूं। ठहरो, हम कोयल की खातिर इसकी जान बख्शी करते हैं। नवाब साहब को दुआ दो चमचो, जिन्होंने तुम्हारी जान बचा ली, वरना दोनों की हड्डियों का सुरमा बना देता। चलो जुगनू। बड़ी गर्म है सरकार। सरकार, नागन है नागन। हाय 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 हाय, जालिम की सुरीली आवाज और घूंघरों की झंकार अब तक हमारे कानों में गूंज रही है। क्या हुआ कोयल? बड़े जलील लोग हैं यहाँ के। 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। नवाब साहब फरिश्ता है और भतीजा शैतान है। मैं शैतानों की इस बस्ती में एक पल भी नहीं रहूंगी। तू कहाँ जाएगी कोयल? जहाँ तकदीर ले जाए। अगर मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे बगैर जुगनू को दिया हमेशा के लिए बुझ जाएगा कोयल। यहाँ रहकर मेरा खोया हुआ उजाला मुझे कभी नहीं मिलेगा। उजाला हमेशा अंधेरे में मिलता है कोयल। तुम जुगनू की हो, जुगनू तुम्हारा है। तुम्हें मेरी कसम, मेरा दिल चीर कर देखो कोयल। लेकिन तुम्हें मेरे दिल का हाल मालूम नहीं जुगनू। जो बचपन से किसी की याद में तड़प रहा है, उसे क्या मालूम उसकी तलाश में दर दर की ठोकरें खाने वाली कोयल पर अब जालिम जमाने की बुरी नजरें भी पड़ने लगी हैं। तुम ठीक कहते थे जुगनू, आज के बाद मैं बाजार में बिकने नहीं जाऊँ। क्या वो बिकती क्यों नहीं बिकेगी हुजूर? दुनिया में वो कौन सी शय है जो दौलत से मिल नहीं सकती? दौलत से हर शय मिल सकती है शेर, लेकिन दिल नहीं मिल सकता। आप दिल गुर्दों में फेर मिला पड़े सरकार। आपने उसका रेशमी बदन हासिल कर लिया तो वो दिल झोंपड़े में नहीं छोड़ आएगी, क्यों शेर? हाँ भैया दलेर, वो जिगनू चिड़ी मार भला बादल खां से क्या टक्कर लेगा? अजी क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। कहाँ तिनकों का पिंजरा, कहाँ सोने का जाल। ठीक है, हम ये जाल आज ही फेंकेंगे। की रागिनी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे मैं तो बांसी देकर बड़ी मुश्किल से ये बीन लाया हूँ। क्यों लाए हो ये बीन? फेंक दो इसे। वाह, क्यों फेंक दूं? इस बीन से तो मैं शीशनाग पकड़ूंगा। शीशनाग? हाँ, सुना है शीशनाग खजाने की रखवाली करता है, और जब वो खजाना मुझे मिल जाएगा तो उस नवाबजादे से भी निपट लूंगा। इस झोपड़ी की जगह एक शानदार महल बनवाऊंगा जिसमें मैं और तुम रहेंगे। सुना कोई? सुन लिया। अरे तुम तो फिर नाराज हो गई। नहीं नहीं बिगड़ो नहीं मीरानी, मैं ये बीन वापिस करके अपनी बांसुरी भी लाता हूँ। हाँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? जानती हो प्यासा चश्मे के पास क्यों आता है? ये चश्मा तो कभी का सूख चुका है। यहाँ से तुम्हें पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। मेरा नाम बादल है, लेकिन बिजली गिराने से पहले मैं तुमसे तुम्हें खरीदने आया हूँ। यहाँ दौलत के बदले इज्जत का सौदा नहीं होता। कोई और दरवाजा देखो सौदागर, ये गरीब का झोंपड़ा है। गरीब को इसकी ज्यादा जरूरत होती है कोयल। कोयल गरीब तो मुद्दत हुई बिक चुके हैं। तुम तो हर रोज बिकती हो हजारों रागीरों के सामने। अपनी आवाज का रस, अपने बदन का लोच, अपनी जवानी की एक एक अदा, क्या कुछ नहीं बेचती हो तुम? बोलो क्या चाहती हो? नवाबजादे, किसी गरीब को नीलाम का माल मत समझना, वरना पछताओगे। मत भूलो कि हम नवाब हशमत खां के भतीजे हैं और तुम एक मामूली नाचने वाली।
ये नाचने वाली तुम जैसे शैतानों के लिए जहरीली नागन भी बन सकती है। जिंदगी चाहते हो तो दूर हो जाओ यहाँ से। मालूम होता है तुम प्यार से नहीं मानोगी। इंसान प्यार करना क्या जाने। अच्छा, सावन, ये लो अपना रबाब। रबाब? हाँ, इसे मैंने दरबान से उतरवाया था। ओह, तो यही है वो मनहूस रबाब। कसूर इस बेजान सास का नहीं, मेरा था। कसूर इसका है न तुम्हारा, बल्कि मेरी किस्मत का है। सावन, तुम हमेशा अपनी किस्मत को इल्जाम देते हो, हालांकि अब्बा हुजूर ने तुम्हें कभी गैर नहीं समझा। और क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या मालूम, जब तुम दरख्त से गिर के बेहोश हो गए थे तो मैं कितना रोई थी। अरे वो क्यों, चोट तो मुझे लगी थी, तुम भला क्यों रोई? ऐसे ही। सावन, आज फिर तुम वही धुन सुनाओ जो अक्सर बजाया करते हो। वही धुन? सुनाओ ना। आज रहने तो सनोवर, मेरा दिल नहीं चाहता। सावन, बादल कहीं और बिजली कहीं, सारी हवेली छान मारी और तुम यहाँ चमक रही हो। मैं कहीं भी रहूं तो पूछने वाले कौन हो? ये तो अपनी अम्मी से पूछो, जिन्होंने मुझे तुम्हारे लिए पसंद किया। क्या बात है जनाब की, कभी आईने में अपनी सूरत भी देखी है? सावन से तो लाख दर्जे बेहतर, जिसने सिर्फ रबाब से खेलना सीखा है, तलवारों की झंकार कभी नहीं सुनी। बादल, मैं सावन के खिलाफ एक लफ्ज सुनना पसंद नहीं करती। और मैं भी तुम्हें सावन के साथ देखना पसंद नहीं करता। ये देखने के लिए तुम्हें बुलाया किसने था? जाती हो ये बुलाओ अब्बा हुजूर को। सरोवर, कौन था ये? वही मगरूर बादल। बादल कौन? लो, जरा सी चोट आई और बादल को भी भूल गए। ओह हाँ, तभी कर रहा था। मगर बरसा कभी नहीं, ना जाने अपने आप को क्या समझता है। मैं सब समझती हूँ, मगर वो गंदे तालाब की मछली ये नहीं जानती कि मैं सनोबर का रिश्ता तुमसे तय कर चुकी हूँ। रिश्ता गुड़ियों का खेल नहीं है बेगम, ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। सावन को तुमने गंदे तालाब की मछली कहकर हमारे मुंह पर तमाचा मारा, हमारे खानदानी वकार की तौहीन की है। अगर यह हवेली तुम्हारी नजरों में गंदा तालाब है तो फिर ये मत भूलो, सावन और बादल इसी तालाब में पलकर जवान हुए। लेकिन सावन पराया खून है। सावन हमारा खून ना सही, मगर हम अपनी बेटी के जज्बात का खून कभी नहीं होने देंगे। सनोबर की शादी उसी से होगी जिसे वो चाहेगी। मैं तुम्हें चाहती हूँ सावन, मेरी जिंदगी तुम हो, सिर्फ तुम। क्या कह रही हो सनोवर? ये मेरी धड़कनों की आवाज है सावन, मुझे बादल से नफरत है। अम्मी मुझे मजबूर कर रही हैं, मगर मोहब्बत किसी मजबूरी को नहीं मानती। दिल ने चुपके ही चुपके तुम्हारी मोहब्बत के सितारे मेरी मांग में भर दिए हैं। सितारे टूट भी जाया करते हैं सनोवर। लाखों करोड़ों सितारों में से एक ही तो चुना है मैंने, क्या ये भी मेरी किस्मत में नहीं? किस्मत के खेल निराले, ये किसी को फूल देती है और किसी के दामन को कांटों से भर देती है। साथी मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। बादल का कुत्ता बादल की तरह। कितनी भोली हो तुम, ये भी नहीं जानती कि मैं तुम्हारा सावन नहीं, शीशनाग हूं। तुम्हारा सावन तो शायद उस जालिम सपेरे के बस में होगा। शाबाश! देखा गुलाबो, हमारा गबरू एक दिन बहुत बड़ा सपेरा बन जाएगा। मुझे ये काले पीले सांपों का धंधा बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ मेरा गबरू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। अरे ये क्यों नहीं कहती कि शीश नाग मिल जाए तो सारे दरिद्र दूर हो जाएंगे। चल गबरू।
बहारें आकर चली गई, कितने सावन बीत गए, लेकिन मन का मीत न मिला। क्या आपके सावन में भी हमारा मिलाप नहीं होगा? सावन के दिन आए सखीरी, कौन तुझे समझाए। जुगनू,
ये बेवक्त की रागनी मुझे अच्छी नहीं लगती। रागनी तो सारे भुला दिए तूने। वहाँ खाली झोपड़ा देख के मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए और तू यहाँ कोयल की तरह कूक रही है। उसकी याद मुझे कहीं चैन से नहीं बैठने देती जुगनू। अब तो मुझे अपनी हालत पे भी तरस आने लगा है कोयल। मेरा बस चले तो गटर से पकड़ तेरे पास जाऊं सरजाई को। उसे बुरा न कहो जुगनू। तू ना कहो। तेरी आंखों में आंसू बसा के आप न जाने कहां पर छर्रे उड़ा रहा है। हम उसकी नफरत को मोहब्बत में बदल देंगे। अगर वो प्यार से राह पर ना आई तो हम ताकत से उसका गरूर हाथ में मिला देंगे। क्यों नहीं सरकार, शेरनी भी हो तो आपके कदम चाटे। कोई बेचारी किस खेत की मूली है, क्यों दलेर? बिल्कुल ठीक है शेर, सरकार हुक्म करें तो कोयल कल का सूरज निकलने से पहले आपके कदमों में होगी। वो कैसे? उस मस्खरे के सिवा उसके पास है भी क्या? हम आज ही। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आज रात हम उसका इंतजार करेंगे। छोड़ दो मेरी कोयल को नवाबजादे के चमचो, नहीं तो हड्डी बसी चूर कर दूंगा। जाने दो जुगनू, भागे बुजदिल कमीने। नहीं कोयल नहीं, अब पानी सर से गुजर चुका है। सुबह होते ही बड़ी हवेली में नवाब साहब से शिकायत करेंगे। चला। तुमने हमारे शिकार को चुकाना कर दिया। तुमने नाकाम वापस लौटकर हमारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। माफी दो। न जाने हुजूर उसके दांतों में क्या जहर था कि अब तक सारे बदन में आग सी लगी हुई है। दुहाई है नवाब हस्बत खां। आशियां जन्नत निशात की दुहाई है हुजूर। क्या बात है फरियादी, कौन है तुम, क्या चाहते हो? इंसाफ सरकार, आपके भतीजे बादल में हम गरीबों की इज्जत पर कई बार डाका डालने की कोशिश की है हुजूर। ये गलत है, तुम बकते हो। खामोश, बयान जारी रहे फरियादी। हुजूर, हम लोग नाच गाकर अपना पेट पालते हैं और ये है मेरी कोयल और मैं उसका जुगनू। बिल्कुल झूठी कहानी है चचा हुजूर, सरासर बौतान है। ये सच है बादल, हमें इन गरीबों के बयान की सच्चाई के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। हम तुम्हारी आवाज़ों से खूब वाकिफ हैं। चचा हुजूर, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, दूर हो जाओ हमारी नजरों से, चले जाओ। चलो चल। आज रात तुम हमारे मेहमान हो, कल हमारी बेटी की सालगिरह है। हम तुम्हारा नाच देखेंगे और वो मांगा इनाम देंगे। माफ करना नवाब साहब, अब हमने ये धंधा ही छोड़ दिया है। मगर नाच सुश्री जी, बस हम नहीं नाचेंगे। गुजारे के लिए मैंने फिर से मुर्गियां खरीदने का इंतजाम कर लिया है। मुर्गियां? ये तुम क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ जी। जिसे देखो मेरी कोयल पे बुरी नजर डाले हैं। तंग आकर मैंने मुर्गी खाना बनाने का इरादा कर लिया है। तो बड़ा नेक इरादा है। हम तुम्हें इतना इनाम देंगे जिससे तुम एक नहीं 10 मुर्गे खाने बना सकते। हुजूर, आपने हमारी फरियाद सुन ली, आपकी यही मेहरबानी है। मैं डरता हूँ। मेरा मतलब है अगर हम यहाँ रहे तो मुझे खतरा है कि। खतरा? कैसा खतरा? आप इसकी बातों पर न जाए नवाब साहब, मैं जरूर नाचूंगी। तरसेंगे खत
तुम्हारी तलाश पे सारी हवेली छान मारी है। तू क्या कर रही है यहाँ पे? हाँ? चल मेरे साथ। नवाब साहब ने उसे जश्न में शामिल होने की इजाजत देकर हमारी मंजिल को और करीब कर दिया है। बस अब तुम्हें तैयार रहना चाहिए। किस वारदात के लिए हुजूर? जश्न के बाद कोयल हमारे मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में होनी चाहिए। वाह वाह, बोलो क्या चाहते हो? हम तुम्हें मुंह मंगा इनाम देंगे। ठहर जा कोयल, तुझे मांगना नहीं आता, मैं मांगूंगा। नवाब साहब, हमें हवेली में सर छुपाने की इजाजत दे दीजिए। हमें अपनी पनाह में ले लीजिए। कोयल? जुगनू, कदरदानों के कदमों में जगह मिलना ही हमारा सबसे बड़ा इनाम है। हम तुम्हारे जवाब से खुश हुए लड़की, तुम्हारे जज्बात की कदर करते हुए
तुम्हें हवेली में रहने की इजाजत दी जाती है। बड़ी मेहरबानी नवाब साहब। चलो जुगनू। जुगनू, तुम कहाँ चले? जहाँ किस्मत ले जाए। तुम्हें ये हवेली मुबारक हो। नहीं जुगनू, तुम्हारी झोंपड़ी आज भी मुझे इस हवेली से ज्यादा प्यारी है। लेकिन यूं लगता है जैसे यहाँ आकर मुझे अपने ख्वाबों की ताबीर मिल गई हो, जैसे वो नवाब का बेटा मेरा बिछड़ा हुआ साथी हो। ठीक है, मैं तो ठहरा बुद्धू, मगर यहाँ आकर तेरी खोपड़ी भी वो नवाब का बेटा हम गरीबों का साथी कैसे हो सकता है? इसी का तो पता चलाना है जुगनू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक चीज खो गई है, उसे ढूंढ रही हूँ। क्या खो गया है तुम्हारा? एक हार था मेरे गले में। लेकिन वो तो अभी तुम्हारे गले में है। ये नहीं, वो दूसरा है। ऐसा हार तो बड़ी किस्मत से मिलता है। लेकिन तुम्हारा हार यहाँ कैसे आ सकता है? दरबार में गिरा होगा जहाँ तुम नाच रही थी। हर जगह ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला। सोचा शायद यहाँ हो। ये हवेली वाकई बड़ी अजीब है। यहाँ जो आता है भूल भुलैयों में पड़ जाता है। लेकिन अब तुम जाओ कोयल, किसी ने तुम्हें मेरे पास देख लिया तो कयामत आ जाएगी। जाओ, चली जाओ कोयल। अरे क्या हुआ गबरू? तुम्हें नाग नहीं मिलेगा बाबा। अरे अभी से थक गए बेटा। अरे मुझे देखो, सारी जिंदगी जंगलों की खाक उड़ाते गुजार दी है। यूं भटकने से क्या फायदा बाबा? बस्ती की तरफ चलते तो 2-4 पैसे कमा लेते, नहीं तो माँ फिर नाराज होगी। अच्छा तू दम ले ले, मैं खंडर का एक चक्कर और लगाऊं। सनोबर, सनोबर। गबरू कहाँ जा रहा है? बाबा, वो लड़की है ना, उसका नाम सनोबर है। तो फिर तुम्हें उससे क्या मतलब? मुझे उससे, अरे हाँ हाँ, किसी का नाम सनोबर हो या शमशाद, हमें उससे क्या? कुछ नहीं। तो चल कर, खुला वो हमारा रात तक रही होगी। चल। राह देखते देखते मेरी तो आंखें पत्थर आ गईं और तुम यहाँ तलवारबाजी कर रहे हो। इसके लिए मैं बादल का शुक्रगुजार हूँ। उसने मुझे ताना दिया था कि मेरी उंगलियां सिर्फ रबाब के तारों से खेलना जानती हैं, और फिर हो सकता है कभी इसकी जरूरत भी पड़ जाए। बादल, डींगे मारना तो उसकी आदत है। तुम्हें बादल से इतनी नफरत क्यों है? नफरत और मोहब्बत पर किसी का जोर तो नहीं चलता। लेकिन तुम्हें बार बार मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए।
सावन, ये तुम कह रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? इतनी जरा सी चोट लगने पे तुम इतने क्यों बदल गए? जरा सी चोट, अब मैं तुम्हें कैसे समझा? ये बेरुखी भी अच्छी नहीं। मुझे और न सताओ। अगर मुझसे कोई खता हो गई है तो मुझे माफ कर दो। सनोवर, इतने संगदिल ना बनो। अगर तुम मुझे अपने बाजू में पनाह नहीं दे सकते तो अपने कदमों में जगह दे दो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। सनोवर, ये क्या हो रहा है? बेगैरत बेहया, जिस पत्थर को हमने जमाने की ठोकरों में पड़ा पाया, जो जलील हमारे टुकड़ों पर पलकर जवान हुआ, तो इसके कदमों में अपना सर रख रही है। हमारी इज्जत, हमारे खानदानी वकार का जनाजा उठाने से पहले तुम मर तो नहीं गई? अम्मी जान, चुप रहो नमक हराम। हमने तुम्हें औलाद की तरह इसलिए नहीं पाला था कि तुम आस्तीन के सांप बनकर हमें ही डस लो। याद रखो, सनोवर की शादी बादल से तय हो चुकी है। अम्मी जान, बको मत। आज के बाद तुम इस कमरे में आए तो पाँव काट दिए जाएंगे। और तुम भी कान खोलकर सुन लो लड़के, इस हवेली में रहना है तो अपनी हैसियत से आगे बढ़ने की कोशिश न करना, वरना पछताओगे। नागिन, कहाँ हो तुम? तुम्हारी तलाश मुझे जिंदगी के दौराहे पर ले आई है। क्या मैं सनोवर को बता दूं कि उसका सावन मैं नहीं कोई और है? तुझे क्या हो गया है मेरी लाल? माँ, आ रोटी खा ले। नहीं, मुझे भूख नहीं। क्या बात है बेटे, माँ को भी नहीं बताएगा? बेटा, माँ, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? तुझे क्या हो गया है बेटे? सनोवर, हाँ, वो सनोवर थी। सनोवर? तू माँ के दिल को नहीं जानता। मैंने कहा सुनते हो, वो गबरू के जहर का असर कम हो रहा है, वो उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। अच्छा है, ठीक होकर अपने घर चला जाएगा, उससे हमें फायदा भी क्या? तू तो हर बात में अपने फायदे की सोचता है। न जाने बनाने वाले ने तुझे किस मिट्टी से बनाया है। मेरी मिट्टी में शीश नाग का जहर मिला हुआ है, हाँ समझी? मगर तू औरत के दिल को नहीं समझ सकता। मैं तो उससे सचमुच प्यार करने लगी थी, उसे अपनी औलाद समझ बैठी थी। अरे जो तेरी भूल थी, दूसरों के चिराग से रोशनी मांगने वाले हमेशा अंधेरों में भटकते हैं। मैं अंधेरों में भटक रहा हूँ। मुझे क्या हो गया? ये सनोवर कौन है?
बहुत खूब। चश्मा खुद चलकर प्यासे के पास आ गया। कभी सुना भी न था, मगर आज आंखों से देख लिया। ये तुम्हारी आंखों का कसूर है बादल। जिसे तुम चश्मा समझ रहे हो वो दहकता हुआ लावा है। लावा ही सही, चल जाना तो परवाने की जिंदगी। आज बादल को अपने हुस्न की शमा और जवानी की आग में जला ही दो। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे, कमीने बदमाश, छोड़ दे। बादल, छोड़ दे इसे। ये मेरा जाती मामला है, तुम दखल देने वाले कौन हो? मैंने इस घर का नमक खाया है, इस हवेली की आबरू को खाक में मिलते नहीं देख सकता। नहीं देख सकते तो आओ, आज मैं तुम्हारी आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। लड़ने दो बेगम, आज ये भी फैसला हो जाए कि इन दोनों में अच्छा तलवारबाज कौन है। कल इन्हीं में से एक को हमारी रियासत का वारिस बनना है। बादल इस कमबख्त के टुकड़े उड़ा। बेगम, माना कि बादल की रगों में तुम्हारा खून है, लेकिन शराफत और बहादुरी किसी की मिरास नहीं। शाबाश सावन, देखा बेगम, गंदी नाली के एक हकीर कीड़े ने नवाबजादे को शिकस्त देकर हमारे भरोसे की लाज रख ली। आप बादल के शाम से डूब मरना चाहिए। हम अपनी शिकस्त का बदला लेकर रहेंगे। हाँ सरकार, करूंडिया का तो एक ही बार सामन को खत्म कर देगा। ठीक है, आज रात सावन को शाम से डंसवा दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सरकार के रास्ते का पत्थर भी हट जाएगा और कत्ल के इल्जाम से भी बच जाएंगे। और अब करूंडिया का लाना दिलेर का काम है। मैं सरकार? हाँ, तुम, और आज ही रात को। तुम तो कहते थे बड़ा जहरीला सांप है। मैं पूछता हूँ सांप था या मच्छर? तुम लोग मुझे बर्बाद कर दोगे। कुछ समय में नहीं आता सरकार, ये सावन का बच्चा किस मिट्टी का बना हुआ है? मेरे ख्याल में तो सांप ने उसे डसा ही नहीं। मगर मैं उसे डसे बगैर नहीं रहूंगा। मैं कोयल के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। देखता हूं तकदीर उसका कब तक साथ देती है। तुम लोग जैसे भी हो, आज रात कोयल को यहां पहुंचा दो। कल तक गलियों में नाचने वाली कोयल आज हमारे ऐश कदे में नाचेगी। नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। नाचो!
भतीजे को बचा लो सुपेरे, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। इसे शीशनाग ने डस लिया है बेगम साहिबा। शीशनाग? हाँ सरकार, मुझे अफसोस है कि आपने बहुत देर कर दी। अगर फौरन पता चल जाता तो मैं इसका जहर चूस लेता। तो क्या अब कुछ भी नहीं हो सकता बेगम साहिबा, ये मर चुके हैं। मर चुका है? मेरा बादल मर चुका है, मेरा बादल मर चुका है। हम जानते थे बादल का अंजाम कभी अच्छा नहीं होगा। दूसरों के लिए कुआं खोदने वाला एक दिन खुद उसी कुआं में गिर जाता है। इसका मतलब है इस हवेली में शीशनाग मौजूद है। नहीं, सांप में इसे पुरानी हवेली में डसा था। पुरानी हवेली? हमारा ये आखिरी फैसला है बेगम, सरोवर की शादी सावन से होगी। ये नहीं हो सकता। हमारे खानदान की कोई लड़की आज तक बाहर नहीं ब्याही गई। खानदान खानदान, हम किसी खानदान को नहीं मानते। हमारी नजर में सारी दुनिया एक ही खानदान है, सब आदम की औलाद है। हुआ करे, मगर मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। सनोबर आप ही की बेटी नहीं, मैं भी उसकी माँ हूँ। आपको अपना फैसला बदलना होगा। फैसला नहीं बदलेगा बेगम, पुराने दस्तूर को बदलना होगा। हम अपनी बेटी को खानदानी रवैयात और झूठे रस्म रिवाज पर कुर्बान नहीं कर सकते। कोयल, कोयल, कुछ सुना तुमने? क्या हुआ बानो? हमारी उम्मीदों के चमन में बहार आ गई। अब सावन हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। कोयल, क्या तुमने भी किसी से प्यार किया है? हाँ, किया था और आज तक उसकी याद बाकी है। और उसे? क्या वो तुम्हें भूल गया? शायद किसी और ने उस पर मोहब्बत का जादू कर दिया है। मुझे बताओ कोयल, वो बेरहम कौन है जिसने तुम्हारा प्यार लूट लिया है? हम तो यही है बानो, लुटने वाला लुटेरे का नाम भी नहीं ले सकता। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी खुशी की खबर सुनाकर तुम्हें उदास कर दिया है। नहीं, सावन मेरा है, वो मेरे सिवा किसी का नहीं हो सकता। तुमने मेरा साथी छीन लिया है, तुम मेरी जिंदगी से खेल रही हो। मैं तुम्हारी जिंदगी का खात्मा कर दूंगी। मैं तुम्हारी चुराई हुई खुशियों को नागिन बनकर डस लूंगी, डस लूंगी, डस लूंगी। स्नोबर, होश में आओ स्नोबर। हाँ है, क्या हो गया मेरे बच्चे को? अरे इसे तो सामने डस लिया है। दरबान, स्नोबर, होश में आओ मेरे बच्चे। स्नोबर, फौरन मेरे को बुला कर ला। स्नोबर, आपने फिर देर कर दी नवाब साहब, जहर अपना काम कर चुका है। नहीं नहीं मेरे बच्चे। अब मुझे यकीन हो गया है नवाब साहब कि आपकी हवेली में शीशनाग जरूर मौजूद है। स्नोबर, मेरे बच्चे। क्या हुआ स्नोबर? इसे सांप ने डस लिया है बेटा। सांप ने डस लिया? हम बर्बाद हो गए, हमारी खुशियां खाक में मिल गई हैं बेटा। घबराइए नहीं अब्बा हुजूर, आप लोग जरा बाहर जाइए। क्यों बेटा? ये बातों का वक्त नहीं, जल्दी कीजिए, हो सकता है स्नोबर बच जाए। बच जाए? मेरे बच्चे बच जाएंगे ना? आओ बेगम, आओ।
शुक्र है उस नीली छतरी वाले ने अपनी भी सुन ली। पर तू क्या सोच रही है मेरी कोयल? कोयल, मैंने कहा अच्छा हुआ सावन के बच्चे से जान छूट गई। वो तुझे घूर घूर के देखता था, तेरा खून चला दिया मेरा। अब तो नवाबजादी से उसकी शादी हो रही है कोयल। नहीं नहीं जुगनू, ये शादी नहीं होनी चाहिए। क्यों? तुम्हें शादी पर क्या एतराज है? ये तुम्हें आज ही पता चल जाएगा जुगनू। अगर ये शादी हो गई तो मैं फिर अंधेरों में खो जाऊंगी। मेरी जिंदगी में सुबह का उजाला कभी ना होगा। जाने क्या कह रही है, अपने तो पल्ले कुछ नहीं पड़ा। जो कहानी बचपन से शुरू हुई थी उसका अंजाम अब दूर नहीं जुगनू। तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मेरा दिल कबे है, बड़ी हवेली में शीश नाग जरूर मौजूद है। अरे बड़ी हवेली में तो नवाबजादी का ब्याह हो रहा है। नवाबजादी का ब्याह? ये तो क्या कह रही है गुलाबो? अरे ठीक कह रहे, इसमें अचंभे की कौन सी बात है? अचंभे की बात तो है ही। नवाबजादी को तो शीश नाग ने डस लिया था, वो तो मर चुकी है। तौबा तौबा, बड़ी काली जुबान है तेरी, कभी किसी का भला ना मांगना। अरे नेक बखत, भला आदमी के मांगने से भी कहीं मुर्दा जिंदा होते हैं। फिर वही, मैंने कुएं पर अपने कानों से सुना है। मगर नवाबजादी का ब्याह किससे हो रहा है? उसका तो भतीजा भी मर गया है। अरे सुना है बचपन में नवाब साहब ने किसी यतीम लड़के को गोद लिया था, उसी से प्यार है अपनी बेटी को। समझ गया, शक्लें भी दोनों की मिलती हैं। वैसे भी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आस बड़ी हवेली में ही पूरी होगी। चल गबरू, क्या बात है बाबा? जल्दी से अपनी पटारी और बीन संभाल ले। आज हम बड़ी हवेली में जाएंगे जहां नवाबजादी का ब्याह हो रहा है। आज तेरे और अपने अरमानों की बारात भी चढ़ेगी। आज मैं नवाब साहब को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तमाशा दिखाऊंगा, सबसे बड़ा तमाशा। क्या तमाशा मुंह उठाए चले जा रहे हो? तमाशा ही तो है। तुम अंदर नहीं जा सकते। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये कैसा शोर है? क्या हो रहा है दरबार? हुजूर, ये सपेरा जबरदस्ती अंदर आना चाहता है। आने दो। हुजूर, नवाब साहब का इकबाल दूल्हा हो। क्या चाहते? इस खुशी के मौके पर अपना कमाल दिखाकर अपनी तकदीर बदलना चाहता हूँ। इजाजत है, हम खुश हुए तो तुम्हारी तकदीर भी बदल जाएगी।
साहब हैरत अंगेज तमाशा है, जादू है जादू। मैं जादूगर नहीं हुजूर, एक गरीब सपेरा हूँ और ये कोई मामूली सांप नहीं, शीशनाग है, शीशनाग। शीशनाग? हमारा सावन शीशनाग? ये सावन नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, सबसे बड़ा अरमान है। ये शीशनाग है जो जून बदलकर आदमी बन गया था। तो फिर हमारा सावन? आपसे सावन की शक्ल शीशनाग से इस कदर मिलती जुलती थी कि मेरी आंखें धोखा खा गई थी और मैं शीशनाग की बजाय आपके सावन को उठा कर ले गया था। ये आपकी अमानत है जिसे मैं आज वापस करने आया हूँ। सावन, बेटे सावन। लेकिन मेरी कोयल कहाँ है? वो लड़की जो अभी यहाँ नाच रही थी, नागन थी। तुम तकते हो, वो तो मेरी कोयल है। कोयल नहीं, नागन थी, इसका जोड़ा। जैसे ही मैंने उसकी गर्दन पे हाथ डाला, वो खतरे को भांप कर गायब हो गई। मेरी कोयल नागन थी, ठीक है, उसने तो मुझे पहले कह दिया था। जुगनू, आज तो ये सब कुछ पता चल जाएगा। बड़ी अजीब कहानी है। कहानी हकीकत से अलग नहीं होती नवाब साहब। जिस तरह बाद आदमी जानवर का रूप धार लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह शीशनाग अपनी जून बदल लेता है। मांगो सपेरे, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम दे। मेरा इनाम मिल गया है नवाब साहब, जिसकी जुस्तजू में मैंने अपने सर के बाल सफेद कर लिए हैं। ठहरे जुगनू, ये तुम्हारा इनाम है जुगनू। इनाम? हाँ हाँ, तुम मुर्गी खाना खोलना चाहते थे ना? नवाब साहब, जिसकी खुशियों के लिए मैंने दौलत के ख्वाब देखे थे, जब वो ही ना रही तो ये दौलत मेरे किस काम की? मगर वो तो नागन थी जुगनू। वो नागन भी हम इंसानों से अच्छी थी नवाब साहब।